सर्दियाँ आ गई हैं और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अपने गर्म कपड़ों को धूप में डालने से। अभी बस सुबह की धूप है हल्की सी और पूरे दिन ही इनमें अच्छे से धूप लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कंबल वगैरह जो अपने वुलेंस हैं उन सबको ले जा कर के छत पर और धूप दिखा दूँ उनको, जिससे कि पूरे बरसात का सीज़न जो होता है मॉइस्चर वगैरह जो उनमें नमी है वो सब ख़त्म हो जाए और हमारे कपड़े अच्छे से कीटाणु रहित हो जाएं। तो मैंने अपने कंबल और जो भी वुलेंस कपड़े हैं उनको सबको डाल दिया है धूप में। और अब यहाँ मैं भर रही हूँ तिल का तेल एक बॉटल में। तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और मैं तो तिल का तेल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी तेल अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अब चलूँगी कबर्ड्स में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, सर्दियों की तैयारी है ना, इसलिए तो जो भी मेरे बक्से में अटैचियों में जो वो लेंस रखे हुए थे उन सबको, क्योंकि जगह बनानी है अपने कबर्ड्स में तो उनको ले जा कर के रखना है। और जो भी मेरे समर्स के कपड़े थे उनको एक तरफ कर दिया है और अब यहाँ पर सर्दियों के कपड़ों के लिए जगह बना दी है जिससे कि कपड़े यहाँ वहाँ ना फैले रहें। आप भी ऐसे ही कीजिए, पहले से ही जगह बनाइए कि घर आपका साफ सुथरा रहे। बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, चावल और रोटियाँ बनेंगी घर, तो बस उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। बेसन में नमक, थोड़ा सा हल्दी, जीरा और मिर्च डाल करके लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी। और साथ ही साथ बस डिमांड है कि थोड़े से भजिए भी बन जाएं। पकौड़े तो बना ही रही हो लौकी के, तो मैंने पालक और प्याज को भी काट करके रख लिया है और बढ़िया ये भजिया भी हो गई हैं तैयार नाश्ते के लिए। और लंच करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने सबसे ज़रूरी जो काम मुझे करना था सर्दियों के लिए, वो है ये अलसी को भूनना और इसका पीस करके अपने किचन में रखने का। तो बस इसको साफ़ करके मैंने अलसी को भूनना है, तो इसी कढ़ाई में मैं भूनूंगी। इस कढ़ाई के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है और बहुत ही अच्छी है, इसमें खाना चिपकता नहीं है। भारी तले के होने की वजह से बहुत ही बढ़िया है ये कढ़ाई। तो बस इसको धीरे धीरे करके अलसी को हमें भून लेना है। अलसी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमें और चीज़ों से मिलते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा तो फ्लैक्सीड में पाया जाता है ओमेगा 3, जो कि हमारी स्किन को, बॉडी को, बालों को बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको हम किसी और स्रोत से नहीं ले सकते हैं क्योंकि वेजिटेरियन होने की वजह से फ़िश वगैरह तो लेते नहीं हैं। तो ओमेगा 3 हमको अगर चाहिए तो फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर से करना है। और इससे कि मतलब लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हार्मोनल दिक्कतें बहुत होती हैं लेडीज़ में, और 35-40 प्लस के बाद तो जो मेनोपॉज की दिक्कत भी होती है उसके लिए भी हमें फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए। तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लड्डू बना करके या ऐसे ही पीस कर अपने रायते में, दाल में, किसी भी चीज़ में डाल करके आप इसको कैसे भी करके आपको अपनी डाइट में इसे शामिल करना ही है। और दूसरी चीज़ है ये तिल भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे शरीर के लिए और सर्दियों में ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पैकेट बंद चीज़ों का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, सब कुछ खेत से ही आता है हमारे। तो थोड़ा मैं इसको देख रही थी, कुछ डस्ट सी लग रही थी, तो इसको फटक करके थोड़ा बीन कर साफ़ कर लिया है और अब तिल को भी मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इससे बनाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, भोग के लिए लड्डू थोड़े से, और इसको और बाकी की बची हुए तिल को मैं ऐसे ही बॉटल में भर के रख लूँगी अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। कि बस ऐसे ही भुना हुआ तिल आप अगर ऐसे चबा करके भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और भुनना जैसे कि भुन गया है हमारा तिल अच्छे से, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा अपने हाथ से मसल करके देखिएगा। जब अगर अच्छे से मसल जा रहा है तो समझिए कि बहुत बढ़िया तरीके से आपका तिल भुन गया है। और गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और थोड़ी देर ऐसे ही कढ़ाई में चलाते रहिए और इनको अपनी प्लेट में निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, अपने खाने में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो जल्दी जल्दी से सर्दी जुकाम और बीमार भी नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे पूरे सर्दियों या पूरे साल ही आप फिट रहेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी और विटामिन्स देती है। तो इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर से करें। और मैंने अलसी को पीस लिया है और पीसने के बाद अब एक जार में ऐसे भर के रख लूँगी।
जिससे कि दिखता रहे कि किस में क्या रखा है और सभी लोग इसे खा सकें। तो बस 1 चम्मच चाहे दाल में डाल के खाइए और चाहे जो आप रायता है और सब्जी है या किसी भी तरीके से आपको अपनी डाइट में लेना ही है। और बाकी की बची अलसी को मैं रख लूँगी पिसा हुआ और इसके बनाऊँगी मैं लड्डू। हमारे यहाँ तो सर्दियों की शुरुआत में ही लड्डू बना करके रख लिए जाते हैं और जब तक सर्दियाँ रहेंगी 1 लड्डू सुबह खाने में आपको नाश्ते के पहले 1 लड्डू ज़रूर से ही लेना है, जिससे कि कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और हड्डी वगैरह से जो प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं होती है। तो अगर आप भी अलसी के लड्डुओं की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और बस सब सारी चीज़ें मैंने भर के रख ली हैं। और ये जो एक पानदान है बहुत पुराना मेरा, मैंने इसमें अपना चाय का मसाला बनाकर भर के रख लिया है, जिसमें लौंग है, इलायची है और दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, जिसको कूट करके चाय में यूज़ करूँगी। और सबसे ज़रूरी है ये खाने में गुड़, और गुड़ को भी तोड़ तोड़ करके रख लिया है। खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। और शक्कर अगर आप यूज़ करते हैं, शक्कर से बनी हुई चीज़ें, तो कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, गुड़ में कैलोरी कम होती है और खाने में भी बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है गुड़। गुड़ को बच्चों को रात में सोने से पहले जब आप दूध देते हैं तो गुड़ के साथ ही उनको दीजिए, जिससे कि सर्दी जुकाम की दिक्कत उनको बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत हेल्दी बच्चे हमारे रहेंगे। और इसके साथ ही एक और चीज़ जो मैं अपने खाने में घर फैमिली में सबको देती हूँ वो है मेथी, और मेथी के साथ ही इसमें मिला करके रखती हूँ अजवाइन। अजवाइन शरीर को गर्माहट देती है और पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। और इसमें जो मेथी मिलाई है, मेथी के तो फ़ायदे आप जानते ही हैं कि कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने यहीं पर किचन में काउंटर टॉप पर ही अपने एक स्टैंड में लगा करके रख लिया है, जिससे सभी लोग इसको यूज़ कर सकें। और अगर आप डाइनिंग टेबल है तो आप उसके ऊपर इन सब चीज़ों को रखिए, जिससे फैमिली के सारे लोग ही इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकें। और मैं तो बस इसी तरीके से अपने घर में, अपनी किचन में चेंजेस करती हूँ। और आप क्या क्या करती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, जिससे जो कमी रह गई हो तो मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे इसी तरीके से सारे काम निपट गए हैं, मगर काम अभी अधूरा है, क्योंकि मुझे बनाना है अपने कान्हा जी के लिए एक पोशाक, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अभी इतनी ठंड नहीं है कि मैं उनको वुलन कपड़े पहना सकूं। तो मैं उनके लिए एक ये वेलवेट का फैब्रिक लेकर के आई थी, जिससे मैं उनके लिए बनाऊंगी एक बहुत ही प्यारी सी पोशाक। तो पहले मैं उनके लिए पोशाक ही बनाऊंगी, इसके बाद अब डिनर की तैयारी करूंगी, क्योंकि शाम भी हो गई है। तो पोशाक सिल रही हूँ। और अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए किस तरह से पोशाक बनाते हैं उसका पूरा वीडियो देखना चाहती हूँ, तो मैंने उसका पूरा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, कान्हा जी के लिए गरबा ड्रेस बना करके। तो उसमें आप ज़रूर विजिट करिए और ज़रूर से देखिएगा। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।